गुर्जर फिर जाट। अब राजपूत समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। श्री राजपूत करनी सेना के शीर्ष संस्थापक लोकेंद्र कालवी ने मंगलवार को इंडोर स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राजपूत करनी सेना के आह्वान पर पूरा राजपूत समाज आने वाले विधानसभा सत्र में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहा है। कालवी का कहना है कि राजपूत समाज आर्थिक आधार पर इस महाआंदोलन की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश सहित हिमाचल और उत्तराखंड में एक साथ इस आरक्षण आंदोलन को छेड़कर की जाएगी। वहीं कालवी ने बताया कि इससे पहले भी राजपूत समाज ने अपने आरक्षण की मांग को सरकार के आगे बहुत शांत और संयमित तरीके से कई बार रखा था, लेकिन सरकार ने राजपूत समाज के उस शांत स्वभाव का गलत मतलब निकालते हुए समाज की ओर ध्यान नहीं दिया। कालवी ने चेतावनी दी है कि इस बार का आरक्षण आंदोलन इतिहास को याद करने वाला होगा, क्योंकि राजपूतों का संयम अब जवाब दे चुका है। इसलिए अब करनी सेना आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए उग्र से उग्र आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही कालवी ने वर्तमान भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कृषक राजपूत वर्ग को आरक्षण दिया था, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद आज तक राजपूत समाज को उसका फायदा नहीं मिल पाया। यही वजह है कि करनी सेना ने ये मांग की है कि सरकार कृषक राजपूत वर्ग को दिए गए आरक्षण को भी तुरंत प्रभाव से लागू करे और साथ ही आर्थिक आधार पर राजपूतों की जो आरक्षण की मांग है उसको भी गंभीरता से लेते हुए विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा करे। अन्यथा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजपूत सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन पर मजबूर होगा। कि जिनको आरक्षण दे दिया गया है उनको अगर कहीं पर रुकावट पैदा हो रही है, जैसे गुर्जर भी कई बार करते रहते हैं, और मैं तो पर्टिकुलरली राजपूत, कृषक राजपूत के नाम पर एक आरक्षण की व्यवस्था है ओबीसी में, जिसमें 5-4 जिलों को कवर किया गया था और उनको टेलीफोन के आदेश पर उनको बंद कर दिया गया, वो आरक्षण लागू किया जाए। एक चीज, पाक विस्थापितों को जिसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तीनों ने सहमति जताई थी, उनको तुरंत प्रभाव से दे दिया जाए। 2 बात। और तीसरी बात, आर्थिक आधार पर शब्द की जो चर्चा देशव्यापी है उस पर कम से कम स्थिति स्पष्ट हो। तो साहब, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का, मैंने आपको राष्ट्रपति बना दिया, मेरा क्षेत्राधिकार है क्या? जब मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है तो फिर मैं राष्ट्रपति कैसे बनाई जा रहा हूं आपको? तो इसलिए आर्थिक आधार पर 3 अड़चन है। ये 3-4 मांगी, ये 3 ही बातें हैं, 3 ही बातें हैं। और जिसमें जो तीसरी बात है आर्थिक आधार पर, उसके लिए 3 अड़चन है। पहली अड़चन, सुप्रीम कोर्ट मना करता है आर्थिक आधार पर। दूसरी अड़चन, 50% को क्रॉस कैसे करोगे। और सबसे बड़ी अड़चन, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, जो संख्या के तौर पर भी कभी मान ली जाती है। तो अब वो तीनों पूरी हो सकती है।